हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं वो इस वीडियो को ना देखें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या हमें एक साल ड्रॉप करना चाहिए या फिर जो कॉलेज अभी हमें मिल रही है उसी को ले लेना चाहिए। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की कैटेगरी को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। तो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं। यानी कि हो सकता है उनसे एग्जाम के टाइम पे कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हो, या फिर वो एग्जाम के टाइम पे इल हो गए हो, थोड़ी बीमार वगैरह कुछ बीमारी आ गई हो जिससे कि वो एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनके साथ कुछ सिली मिस्टेक या फिर कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो अपना 100% दे नहीं पाए। तो अब ड्रॉप ईयर में वो जो पहले की तैयारी जो उनकी थी वो तो है यहाँ पे, अब वो अपनी तैयारी को यहाँ से यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। यानी कि पहले जहाँ वो अंडर 5000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो अपनी रैंक को अंडर 1000 एक्सपेक्ट करेंगे। तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ऐसे बच्चों को ड्रॉप जरूर करना चाहिए। तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो 10th के टॉपर हुआ करते थे और फिर उन्होंने 11th-12th में जेईई की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन किसी रीज़न के चलते वो लोग 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि यार क्या आने वाले ड्रॉप ईयर में वो लोग वही गलती दोहराने वाले हैं। अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो यार आप बिल्कुल ड्रॉप मत करिए, क्योंकि ड्रॉप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप वही गलती फिर से करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं ड्रॉप ईयर में वो गलती नहीं करूँगा और मैं अच्छे से डिटरमाइंड होके फोकस्ड होके पढ़ाई करूंगा, तो बिल्कुल आपको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। आपने 2 ईयर जेईई की तैयारी की है, हालांकि आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, लेकिन आपको पता है कि यार जेईई का सिलेबस क्या होता है और जेईई में पढ़ाई कैसे करनी होती है, ये आपको पता होगा, क्योंकि आपने अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको देखा होगा पढ़ते हुए। तो इसलिए आपको पढ़ने का तरीका पता है, बस आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप जरूर करना चाहिए और वो जरूर अच्छी रैंक लेके आएंगे। तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिन्होंने 11th-12th में सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई की है और उनके किसी रिलेटिव ने कभी उनको बताया कि यार जेईई भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए वो मज़े में जेईई का एग्ज़ाम देने चले गए। फिर उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे लोग जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर आई है, और ऐसे लोग जिनकी रैंक जो है 1-1.5 लाख से ज़्यादा आई है, मतलब ख़राब आई है। तो यार बोर्ड के वो बच्चे जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर आई है और उनको लगता है कि जेईई आप कर सकते हो, तो पहले आपको जेईई के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। या जेईई होती क्या है, जेईई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई का सिलेबस क्या होता है। तो जब आप पूरी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे, तब आपको खुद को ये लग जाएगा कि यार हाँ, कि मैं जेईई कर सकता हूँ या फिर मैं जेईई नहीं कर सकता। और वो लोग जो 1-1.5 लाख से ख़राब रैंक लेके आ रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना यही है कि अगर आपकी लाइफ का एम अलग है, हालांकि आप बोर्ड के टॉपर हो, आपके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन वो पोटेंशियल सही जगह भी तो लगना चाहिए ना। तो वो पोटेंशियल आप, अगर आपकी लाइफ का एम है कि आपको यूपीएससी क्रैक करनी है, तो आप अपना 1 साल यहाँ पे क्यों बर्बाद करें। आप ड्रॉप मत करिए, बल्कि आप यूपीएससी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो बोर्ड वाले उन्हीं बच्चों को जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिनको अंदर से लगता है कि यार जेईई मेरे लिए बना हुआ है और मैं जेईई की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और ये आपको कब पता लगेगा, जब आप जेईई के बारे में पढ़ेंगे, जेईई के बारे में देखेंगे कि यार जेईई होता कैसा है और जेईई में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बोर्ड और जेईई दोनों अलग अलग लेवल के होते हैं। बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और जेईई में आपके पास मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए दोनों का पैटर्न काफ़ी अलग अलग है। तो पहले आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार क्या मैं ऐसे एग्जाम दे सकता हूँ। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिन्होंने 11th-12th के साथ जेईई की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने 2 ईयर्स के टाइम पीरियड में बहुत मेहनत की, जी जान से उन्होंने मेहनत की, लेकिन फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। तो यार ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि हो सकता है कि जेईई आपके लिए नहीं बना हो। हालांकि मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आपको मेहनत करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है और हो सकता है जेईई आपके लिए बना ही नहीं हो। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि पहले आप खुद से डिसाइड कीजिए कि क्या मेरा पढ़ने का तरीका सही है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो आपको कॉलेज मिल रही है
वो आप ले लीजिए। आपको कॉलेज में जाके हो सकता है इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज़ में डेवलप हो जाए जिसमें आप मेहनत करें और उसका फल भी अच्छा मिले। जैसे कि आप कॉलेज में जाने के बाद कई सारे फील्ड होते हैं, कोडिंग का फील्ड हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया और बहुत सारे क्लब होते हैं। वहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो जाए और वहाँ पे आप अच्छी मेहनत करें और फिर आप काफ़ी आगे तक उस फील्ड में जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेहनत जो है वो जेईई में ही आपको दिखानी है। आप अपनी मेहनत को वहाँ जाके भी दिखा सकते हैं और वहाँ पे आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को ड्रॉप तभी लेना चाहिए जब उनको लगे कि यार हाँ, मैं अपनी मेहनत को एक सिस्टमेटिक वे में कर सकता हूँ जिससे मुझे जेईई की प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। वरना ऐसे लोगों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और उन लोगों को कॉलेज में जाके अपनी आगे की स्टडीज़ को अच्छे ढंग से करना चाहिए। आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत आपको वहाँ करनी चाहिए, तो आपका इसका फल ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। चारों कैटेगरीज को ध्यान से सुनने के बाद और थोड़ा सोचने के बाद आपको अब ये पता लग जाएगा कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि ड्रॉपर की स्ट्रेटजी क्या हो, वो अपने 1 साल के टाइम पीरियड में कैसे पढ़े कि वो जेईई में अच्छी से अच्छी रैंक लेके आ सके। तो इसलिए ड्रॉप ईयर में ड्रॉपर की क्या स्ट्रेटजी हो, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि आपको पूरे 1 ईयर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए